नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा आज की खास महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मित्रों, आपके घर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। एक ऐसी अनोखी और विचित्र घटना होगी जिसे सुनकर आपका पूरा परिवार एक पेड़ पर नाचने लगेगा। मित्रों, आप इस खुशखबरी को सुनने के लिए पिछले 7 सालों से तरस रहे थे। ना तो ग्रहों ने आपके लिए वैसी परिस्थिति का निर्माण किया था और ना ही आपकी किस्मत ने। लेकिन देखिए मित्रों, इस बार मैं आपको बता देता हूं कि आपको एक छोटी सी गलती नहीं करनी है, और वो गलती है अपने ग्रहों को अनदेखा करने की। क्योंकि आपके जीवन में ये जो मौका आया है, ये ग्रहों के कारण नहीं आया। तो इसमें आपको ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह इस वक्त आपको शुभ फल दे रहा है और कौन सा ग्रह अशुभ फल दे रहा है, और उन्हीं के आधार पर आपको कुछ गलतियां करने से बचना है। मित्र, इस वक्त दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और आपकी कुंडली में राहु, केतु और शनि तीनों ग्रह मिलकर आपको शुभ फल तो दे रहे हैं। यानी कि आपके सपने पूरे होने का समय तो अब आ गया है। लेकिन देखिए, दूसरी ओर मंगल और गुरु की जो युक्ति हुई है वो आपके लिए थोड़ी सी कष्टदायक होगी। तो देखिए, इस वक्त कुछ ग्रह वक्री भी रहेंगे। अब आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन देखने लायक रहेगा। दुश्मनों की आंखें फट जाएंगी। दुश्मनों को विश्वास नहीं होगा कि आपने अपने जीवन में इतनी बड़ी चीज कैसे हासिल कर ली। और मित्रों, देखिए, आने वाला वक्त जो है वो आपके जीवन को बनाकर रख देगा। लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आपको करने से बचना है, तो वह चीज भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए चुपचाप अंत तक इस छोटी सी वीडियो को देखना, इस छोटी सी वीडियो को समझना। क्योंकि ग्रहों की जो चाल होती है वो चाल लगभग कई सारे लोगों को समझ में नहीं आती है, और लोग क्या करते हैं कि जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। ऐसे चमत्कारी और सिद्ध उपाय आपको सुनने को मिलेंगे जो आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। अब मित्रों, पिछले कुछ समय से आपके जीवन में खुशियों का नामो निशान मिल चुका था। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। ना तो आपका कोई काम बन पा रहा था, और काम बनता भी था तो बनते बनते टूट जाता था। कई बार मित्रों, निवाला आपके मुंह तक आया और उस निवाले को किसी और व्यक्ति ने छीन लिया। कई बार चीजें आपके हाथ में थी, लेकिन हाथ में होने के बाद भी वो या तो टूट गई या फिर आपकी हो ही नहीं पाई। इस तरह की सारी दिक्कत आपने अपने जीवन में झेली है। अब मित्रों देखिए, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दुख हर किसी व्यक्ति के जीवन में होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है। आज के समय में आप देखते होंगे कि आप भी छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत परेशान होते हैं। लेकिन देखिए, आपकी सबसे बुरी आदत क्या है कि आपको जो मिल रहा है आप उसमें खुश नहीं रहते हैं। और इंसान यहीं पर सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि जो मिला है उसकी कदर नहीं करता है और जो नहीं मिल रहा है उसी के पीछे भागता है। तो ये चीज आपको अभी से बंद कर देनी है। क्योंकि देखिए, परमात्मा उसी इंसान को देते हैं जो हर दी हुई चीज को एक्सेप्ट करता है। यानी अगर भगवान ने आपके लिए कुछ चीज आपको दी है तो हो सकता है कि वह चीज अच्छी ही हो। तो ध्यान रखिएगा कि इस वक्त आपको जो मिल रहा है उसमें खुश रहने की कोशिश जरूर करनी है। क्योंकि कुछ लोगों को तो वह भी नसीब नहीं होता है जो आपको नसीब हुआ है। हमेशा अपनों से छोटे और नीचे लोगों को देखकर अगर आप जीना शुरू करेंगे तो आपको जीवन में बहुत खुशी होगी। क्योंकि देखिए, सबके पास सब कुछ नहीं होता है। अगर आज आप भगवान की दुआ से अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। वरना लोगों को तो एक निवाला भी नसीब नहीं होता है। और देखिए, इस वक्त आपके घर में कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी कि जिन लोगों ने आपको खाना खिलाया था, जिन लोगों ने आपका ध्यान रखा था, वही लोग आज तुम्हें निवाला गिना देंगे। इसलिए किसी पर भी भरोसा मत करना।
खासकर परिवार का कोई व्यक्ति अगर तुमसे पैसे मांगे कि यार कुछ समय के लिए पैसा उधार दे दे, मैं थोड़े समय में तुझसे लौटा दूंगा, तो हाथ ऊपर कर देना। क्योंकि देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है, या तो पैसा जाएगा या रिश्ता जाएगा। अब ये चीज आपको सोचना है कि आप किसे खोना चाहते हैं। हालांकि पैसा तो फिर कमा लेंगे, लेकिन रिश्ता कभी नहीं कमा पाओगे, और वो रिश्ता जो सच्चा हो, विश्वास योग्य हो। आपके जीवन में इस वक्त अगर कोई व्यक्ति विश्वास योग्य है और आपको पूरा भरोसा है कि ये व्यक्ति धोखा नहीं देगा, तो मैं लिख कर देता हूं कि वही व्यक्ति सबसे पहले आपको छोड़कर जाएगा, और आपको ऐसा सबक कि आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, तो आज के समय में देखिए मित्रों, मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं कि विवाह अब सिर्फ खेल नहीं रहा है। विवाह एक जिम्मेदारी है, विवाह एक विश्वास है। लेकिन देखिए, आज के समय में जो कलयुग चल रहा है, और कलयुग में जो विवाह हो रहे हैं, वो विवाह सिर्फ नाम मात्र के हो रहे हैं। थैले के जमाने में जब लोग शादी ब्याह करते थे, तो एक दूसरे का साथ जन्मों तक साथ देने का वादा करते थे। और आज के समय में 7 दिन भी अगर कोई विवाह टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब समय बदल गया है। मित्रों, कलयुग अपने चरम पर है। आज के समय में ना तो किसी के बीच में विश्वास नाम की चीज है, ना कोई एक दूसरे के ऊपर भरोसा करता है। सब एक दूसरे के छलने में लगे हुए हैं, और ये छल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इंसान दुखी भी इस वजह से ही हो रहा है। मित्रों, आप सभी को इतना जरूर ध्यान रखना है कि अपने आसपास की जो चीजें हैं, जो लोग आपसे इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पीछे का कारण जाने भाई के तू। हर रिश्ते के पीछे और हर चीज के पीछे कोई व्यक्ति अगर आज तुम्हारे लिए कुछ अच्छा भी कर रहा है, तो वो सिर्फ अपना फर्ज नहीं भी निभा रहा है। हो सकता है कि उसके पीछे उसका भी कोई स्वार्थ हो। तो स्वार्थ से भरी इस दुनिया में आपको खुद को मित्रों सावधान करना है, और सब लोगों की परख कर लेना है। कौन व्यक्ति आपके लिए बेहतर है, कौन व्यक्ति आपके लिए बेहतर नहीं है। साथ ही मित्रों, इस वक्त आप सभी को मैं एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि घर में आए दिन लड़ाई, झगड़े, क्लेश और विवाद हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना मन सबसे पहले शांत रखना पड़ेगा। मित्रों, इस वक्त मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, आप सबसे जरा समय किसे दे रहे हैं। आप समय दे रहे हैं फालतू कामों में, जैसे मोबाइल चलाते रहते हैं पूरे दिन बैठकर। देखिए, मोबाइल एक अच्छी चीज है, लेकिन मोबाइल से अगर आप अच्छी चीजें सीखेंगे तो ही वो आपके लिए अच्छी है, वरना बुराई तो चारों ओर फैली हुई है, चाहे ऑनलाइन क्षेत्र में हो, चाहे आसपास के जीवन के इर्द गिर्द। आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों कि आपको अपने घर की जो चीजें हैं, उन्हें व्यवस्थित तरीके से संभाल कर रखनी है। किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ आपको नहीं करना है। आज के समय में लोग एक दूसरे का दिल इतनी आसानी से दुखा देते हैं कि पूछो मत। किसी व्यक्ति को गलत बोल दिया, किसी व्यक्ति के साथ छल कर लिया, किसी के साथ झूठे रिश्ते बना लिए, और झूठे रिश्ते इतनी तकलीफ देते हैं कि किसी इंसान को अंदर से तोड़कर रख देते हैं, और फिर उस इंसान की जो बद्दुआ मिलती है, वो बद्दुआ जिंदगी झकझोर कर रख देती है। आप इस वक्त अपने आसपास जो भी लोग हैं, उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। विशेषकर ये बात मैं अपने घर के लोगों के लिए बोल रहा हूं, और उसमें से भी घर के वो लोग जो लापरवाही बरतते हैं। मित्रों, लापरवाहियां आपको नहीं बरतना है, आपको बिल्कुल शांत स्वभाव रखना है। और अगर किसी व्यक्ति की तबीयत में अचानक उतार चढ़ाव दिखाई दे, तो तुरंत उसे किसी अच्छे से हॉस्पिटल में लेकर जाएं। हॉस्पिटल में लेकर जाने के साथ साथ उनका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं, क्योंकि बीमारी अगर जड़ से खत्म होगी तो ही इंसान सुखी रह पाएगा। और मैं हमेशा से आपको एक ही चीज बताता आया हूं कि 3 कोट के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। काला कोट, सफेद कोट और नीला कोट। काला कोट यानी कि वकील, सफेद कोट यानी कि डॉक्टर, और नीला कोट यानी कि डॉक्टर ही होता है। तो अब आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि इस वक्त अपने घर के खिड़की दरवाजे भी बंद रखिएगा, क्योंकि कुछ नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने का विचार बना रही है। और कहते हैं कि जब नकारात्मक शक्तियां घर में अपना प्रवेश करती हैं,
या अपना घर बसाती है तो फिर उस घर में अजीब सी घटनाएं घटने लगती है। जैसे आए दिन किसी व्यक्ति का बीमार पड़ जाना, घर में आए दिन लड़ाई झगड़े, क्लेश होना, आए दिन संतान की कोई ना कोई परेशानी खड़ी आए, दिन भर में आर्थिक तंगी रहना, और कई सारे दोस्त हमारे घर में लगते ही हैं। इसलिए मित्रों, अपने घर के खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद रखिए। और आपको मैं एक छोटी सी चीज जरूर बता देता हूं कि कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही हमारे घर में नकारात्मक घटनाएं घट लगती हैं। अब वो सबसे पहली गलती क्या है कि लोग टूटे फूटे बर्तन अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। और बर्तन जो होते हैं वो ग्रहों को बहुत ज्यादा मित्रों प्रभावित करते हैं। क्योंकि देखिए, बर्तन एक ऐसी चीज है जिसमें अन्य देवता का वास होता है। अर्थात हम अगर भगवान को भोग लगाते हैं तो भी पात्र में लगाते हैं, हम खुद खाना खाते हैं तो भी पात्र में ही खाते हैं। तो बर्तन जो है वो साधारण चीज नहीं है, वो इंसान की कुंडली पर भी निर्भर करती है। इसलिए सबसे पहले अपने घर में जो टूटे फूटे बर्तन हो, खंडित बर्तन हो, उन्हें तुरंत घर से बाहर निकालकर फेंक दे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए मित्रों, आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, चाहे आप उनके लिए कितना ही अच्छा कर लो, चाहे आप उनके लिए उनके दुख में आंधी रात को खड़े थे, जब कोई नहीं था तब आप खड़े थे। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि इस वक्त आप बिल्कुल भी उदास ना हो। कुछ लोग आपको गिराने पर तुले हैं तो कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। आने वाले समय में बहुत सारी परिस्थितियों को आप अपने पक्ष में कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जब इंसान को किस्मत का साथ मिलता है, तो जब इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, तो इन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। एक होता है मेहनत करता है, कर्म करता है, दिन रात पसीना बहाता है, तो वो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख रखा है। और एक होता है कि इंसान को जब कभी कभी अचानक सब कुछ बैठे बैठे मिल जाता है, तो यकीन मानिए कि उसकी किस्मत स्वयं परमात्मा ने लिखी है। और आप सभी को मैं इस वक्त बता देता हूं कि देखिए मित्रों, जीवन में जब चंद्रमा कमजोर होता है तो कमजोर चंद्रमा के कारण इंसान को कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जी हां, जैसे घर में लगातार लड़ाई झगड़े होना, चिल्लाना और अपशब्द बोलकर किसी का दिल दुखा देना, किसी की तकलीफ को नहीं समझना, कट्टू भाषा का प्रयोग करना, और आए दिन परिवार में एक अरूपता ही नहीं रहना। तो इस वजह से देखिए क्या होता है कि अगर चंद्रमा कमजोर है तो ही ये सब चीजें होती है। अब इससे मानसिक शांति खत्म होती है और इंसान की रातों की नींद उड़ जाती है, इंसान परेशान हो जाता है और उसका जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो क्षमता भी गिरती है। तो अब इंसान के जीवन में दुख तभी आएगा ना जब वो इंसान निर्णय नहीं ले पाएगा कि सही समय पर क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। देखिए चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा जल तत्व से जुड़ा है। इसलिए रसोई में दूध उबलकर गिरना, पानी का व्यर्थ बहना या सिंक का खुला होना भी चंद्रमा के दोष को बढ़ाता है। इसलिए मित्र, कई बार देखिए लोग अपने घर में नल टपकता रहता है, दूध उबलता है तो साफ नहीं करते हैं, और जब नहाते समय भी पानी को व्यर्थ बहाते हैं। तो इन गलतियों की वजह से इंसान का चंद्रमा कमजोर होता है, और चंद्रमा कमजोर होगा तो इंसान छेड़छेड़ा हो जाता है, किसी चीज में मन नहीं लगता है, किसी के ऊपर गुस्सा निकाल दिया, किसी को कुछ भी उठाकर बोल दिया। तो रोज रात्रि में शुद्ध चांद की गिलास में जल भरकर सरहाने पर रखेंगे और सुबह तुलसी में डालेंगे, तो ऐसा करने से इंसान का चंद्रमा मजबूत होता है। मित्रों, ये सब बातें आपको आज के समय में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, सिर्फ अपना भला करते हैं। लेकिन गुरु जी अगर आपका भला कर रहे हैं तो आप इन बातों को अपने जीवन में जरूर उतारिए। आज के समय में कुछ लोगों का विवाह कुंडली में मंगल दोष होने के कारण नहीं होता है तो वो डर जाते हैं, और मेरा तो मंगल है, मेरा तो विवाह नहीं होगा, मुझे कन्या कहां से मिलेंगे। देखिए हर चीज का समाधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। उज्जैन में मंगलनाथ महादेव मंदिर है और वहां पर मंगल दोष की पूजा होती है, और जो इंसान सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से
और सच्ची विश्वास के साथ वहां जाकर पूजा करवाता है तो उस पूजा से इंसान का मंगल दोष दूर हो जाता है। और आज के समय में कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते हैं। कुंडली नहीं मिलती है तो नहीं करते हैं, मंगल दोष है तो विवाह नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, कुंडली और दोष से भी सबसे बड़ी चीज है एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे के भरोसे को जीतना, एक दूसरे को जीवन में इतना प्यार, इतना महत्व और इतना विश्वास देना कि वो व्यक्ति कुंडली से भी बढ़कर आपको अपने जीवन का ही सम्मान है। हालांकि देखिए, आज के समय में कुंडली बहुत ज्यादा मैटर भी करती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी आए दिन जब आप देखते हैं कि लोगों के विवाह 1 साल से ज्यादा नहीं चलते हैं, लोगों के विवाह में एक व्यक्ति खत्म हो जाता है, तलाक हो जाते हैं, एक दूसरे में प्यार नहीं रहता है, तो ये सब चीजें कुंडली न मिलने के कारण भी होती है। तो दोनों ही पहलू हैं मित्रों जो मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।